प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और बबरकत नाम में आपके मेज़बान पादी साकिब मुनव्वर का आपको आज़ाना सलाम पहुँचे। मेरा दिल खुशी से भरा है कि एक बार फिर अरकान ईमान सीज़न 5 में आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मौका मिला, ताकि खुदा के कलाम की सच्चाइयों को मुस्तनद और रूह से मामूर खुदाम के ज़रिए आप तक पहुँचा सकें। नाज़रीन, पिछला प्रोग्राम हमने ईमानदार और अदालत पर किया और उसके जो सवालात थे, क्या ईमानदारों की अदालत होगी, अगर हाँ तो किस वक्त अदालत होगी। फिर पहले कुरिन्थियों के 3 बाब के तनाज़ुर में हमने अदालत का मफ़हूम जाना, लेकिन इसमें हम और नए और ऐसे सवालात जो शायद आपको मखमसे में डाल देते हैं या आपको परेशान कर देते हैं, उन सवालात के जवाब जानने की और ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मेरे पास जो खुदा के खादिम हैं, लाइट ऑफ द वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज़ के वो रूह रवा हैं, चेयरमैन और बानी हैं। उसके अलावा पिछले 3 दहाइयों से खुदा उनके कलाम की खिदमत को बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और बाकिरदार खादिम हैं और एक शागिर्द साज खादिम हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं और बहुत सारी किताबों के वो मुतरजम भी हैं और एज ए पब्लिशर भी वो काम कर रहे हैं। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ऐसे अजीम खादिम को हमारे दरमियान रखा है पाकिस्तान में, ताकि मुल्क पाकिस्तान की वो खिदमत को सर अंजाम दे सके। मैं जिस शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ वो क्या और नहीं, उपाधि सरवर मसीह साहब हैं। सर, खुश आमदीद जी। थैंक यू सो मच साहब, एक बार फिर इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इट्स एन ऑनर फॉर अस एंड प्रिविलेज एज वेल। भाई साहब, ईमानदार फरिश्तों का इंसाफ करेंगे जी, इसकी वजाहत फरमा दें, लेकिन इसके साथ में एक लाइटर मोड में एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारे अपने फैसले तो हम बाहर अदालतों से कराते हैं, ये थोड़ा सा इन दोनों तनाज़ुर में आपने बात करनी। जी, थैंक यू वेरी मच। सो इसके लिए रेफरेंस हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों जी 6 बाब और उसकी 3 आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, तो क्या हम दोनीवी मामले फैसल ना करें। एग्जैक्टली जो आपका सवाल हो, जो लाइट मोड में आपने किया है। सो बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में बहुत क्लियर है कि मुक़द्दसीन फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। सो इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। शुक्र है, मगर ना हर जगह 2 दबस्ताने फ़िक्र होते हैं या कभी कभी 3 आरा भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर है, सारे क्लियर है, वाज़े है कि ईमानदार जो है फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। सो ये है कि फरिश्ते, एंजियोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आप भी इस बात को जानते हैं कि फरिश्ते पावरफुल हैं, वाइज हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं और एक स्पिरिचुअल बीइंग है। लेकिन इसके बावजूद अगरचे उन्हें बेटे कहा गया है, लेकिन तो भी वो वारिस नहीं है। वारिस जो हैं वो ईमानदार हैं, मुक़द्दसीन हैं यीशु मसीह के वसीला से। और दूसरी बात कि आप बाइबल मुक़द्दस जो है वो 3 तरह के बेटों का जिक्र करती है। बनी इस्राइल वो चोज़न सन्स हैं और जो एंजल्स हैं वो क्रिएटेड सन्स हैं, और उसके साथ जो मसीही हैं, क्रिश्चियन जो ईमानदार हैं, वो अडॉप्टेड सन हैं, लेपालिक हैं। खुदा यीशु मसीह के वसीला से जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो इसलिए फरिश्ते ज़ोरावर ज़रूर हैं, वाइज ज़रूर हैं, नॉलेज बहुत रखते हैं, लेकिन तो भी जो है वो एक जन एक्सपीरियर क्रिएशन होने के बावजूद भी वो वारिस नहीं है, या अब्दियत में उनके पास वो इख्तियार नहीं जो मुक़द्दसीन के पास होगा। यहाँ मैं सवाल को थोड़ा सा और खोलना चाहूँगा। ये फरिश्ते वो फरिश्ते हैं जो गिराए गए फरिश्ते हैं, फॉलन एंजल्स, या ये वो फरिश्ते हैं जो अभी मौजूद हैं खुदा की हुज़ूरी में? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ज़ोरावर सारे फरिश्ते ही थे। जी बिल्कुल। हाँ जी, और सारे वाइज थे, बिल्कुल होते। लेकिन लूसीफर के सिन के बाद और जितने लोगों ने उसको पैरवी की, वो सब के सब एक दहाई फरिश्ते ज़मीन पर गिरा दिए गए। तो ये है कि 2 तरह के 2 कैटेगरीज हैं, फॉलन एंजल्स और गुड एंजल्स।
जो आसमान पर है उन्हें हम गुड एंजल्स कहेंगे, और जो फॉलन एंजल जो आसमानी मुकामों से गिरा दिए गए। तो अब इंसाफ की बात आती है कि इंसाफ किन का होगा। सो एक राइटर ये कहता है कि इंसाफ जो है वो फॉलन एंजल्स का होगा, सही। उनकी जजमेंट होगी, मुकद्दसीन के पास इख्तियार होगा। और कैसे? क्योंकि जब हम इस बात को देखते हैं कि मिलेनियम में और उसके बाद भी खुदा के लोगों के पास मसीह की बदौलत इख्तियार होगा, सो मसीह के वसीला से, मसीह के साथ मिलकर वो फॉलन एंजल्स का इंसाफ करेंगे, उनकी जजमेंट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि क्या पाक फरिश्तों का भी वो इंसाफ करेंगे? जी। एक ख्याल ये भी है कि वो पाक फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। सही। किस सेंस में? क्योंकि देखें, जैसे फॉलन एंजल्स हैं, अपने गुनाह के बाइस गिरा दिए गए, अगर उनका इंसाफ जजमेंट की सूरत में, जहन्नम में या आग की झील में डालने की सूरत में हो रहा है, तो डेफिनेटली जिन्होंने ऐसे एंजल, जो पाक एंजल, जिन्होंने अपने क्रिएशन टाइम से आज तक खुदा बाप की ताबेदारी की है, ओबे किया है, और उसकी जो है वो बिल्कुल उन्होंने बगैर किसी क्वेश्चन के उन्होंने खुदा बाप की ताबेदारी की है, तो एक ख्याल ये है कि उन्हें भी इसका रिवॉर्ड दिया जाएगा। और वो रिवॉर्ड्स जो हैं, जब अगरचे वो सारे रिवॉर्ड्स खुदाई सालूस की तरफ से हैं, लेकिन चूंकि बिलीवर्स के पास अथॉरिटी है और अथॉरिटी होगी, और अब्दियत में, एटर्निटी में जो बिलीवर्स हैं ये फरिश्तों से सुपीरियर होंगे और ये उनका इंसाफ करेंगे। और वहाँ पर इंसाफ से मुराद कि जो अप्रूवल या जो रिवॉर्ड्स उनके लिए होंगे, उनको देने में मसीह के साथ ईमानदार मुकद्दसीन भी शामिल होंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है सवाल का, कि हम अपने मामलात खुद अच्छे तरीके से फैसला नहीं कर पाते और छोटी छोटी बातों को लेकर हम अदालत या केस या पुलिस स्टेशन हम चले जाते हैं। इस तनाज़ुर में इसकी ज़रा आप वज़ाहत फरमा दें। डेफिनेटली हमारे पास मसीह की हिकमत है, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा कि अपने मुद्दई के साथ राह में सुलह कर ले। ज़्यादा अच्छा है कि हम पुलिस तक जाएं, काजियों तक जाएं, और फिर खुदावंद ने कहा कि वहाँ पर जब तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर दे, हरगिज़ ना छूटेगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बड़ी क्लियर है कि बीइंग क्रिश्चियन, बीइंग बिलीवर्स जो है, हमें इस बात को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। और पॉल जो है यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को यही चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम जो है दुनियावी मामलात को हल नहीं कर सकते, अपने मामलात बाहर ले जाते हो, तो तुम तो आने वाले वक्त में, अब्दियत में, तो तुमने फरिश्तों का इंसाफ करना है। सो इट मीन्स के पॉल उनकी पोजीशन को जो मसीह में है चैलेंज कर रहा है, उस विजडम को, हिकमत को, उस नॉलेज को और उस अथॉरिटी को जो उन्हें दिया गया है। और इसकी रीज़न क्या हम क्यों नहीं कर पाते? अदम बर्दाश्त, सही, नामुआफ़ी, लैक ऑफ लव। हम इस बात का में भी एक दावा तो करते हैं कि हम पाकरू से मामूर हैं, लेकिन पाकरू का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान और बाकी जो इसके हिस्से हैं वो हमारी ज़िंदगियों में दिखाई नहीं देते। और इससे ना सिर्फ हम अपने लोगों के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं, बल्कि बाहर वालों के लिए भी। बिल्कुल सही। ज़्यादा मुनासिब है कि हम बजाय इससे कि हम अपने मामलात अदालतों में लेकर जाएं, कचहरियों में, पुलिस थाने में लेकर जाएं, हम
खुदावंद ने हमें विजडम दिया है, खुदावंद ने हमें अपना कलाम दिया है, बेशक। और सबसे बढ़कर उसने अपना रूहल कुद्स हमें दे दिया, आमीन। जो हमारे अंदर है। और साका मुनव्वर साहब, हर एक इश्यू पे मेरा ये यकीन है कि खुदा का पाक रूह जो है हमें गाइड करेगा, सही। हमारे साथ हल्की धीमी ठहरी हुई आवाज़ में हमारे साथ बात करेगा कि इस मामला को कैसे हल किया जाए। लेकिन लोग पाक रूह की आवाज़ को डोमिनेट करते हुए अपनी ईगो का मामला बनाते हुए और ईगो के बायस और सेल्फ रिस्पेक्ट के बायस और जो सेल्फ ओरिएंटेड होने के बायस जो है अपने उन चीज़ों को, पाक रूह की आवाज़ को, कलाम को इग्नोर करते हुए, उसको एक एतबार से मैं कहूँगा कि रिजेक्ट करते हुए वो अपने मामलात को अदालतों में ले जाते हैं। सो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि अगर हमने आसमान पर फरिश्तों का इंसाफ करना है, यहाँ पर एटलीस्ट अपने मामलात के इंसाफ करने की प्रैक्टिस तो कर लें। और इतनी खुदा ने हिकमत दे दी रखी है, है। हाँ जी। बेशक। और इसमें सिर्फ बात सिर्फ इतनी है कि हम मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें, मुआफ़ी को अपनी ज़िंदगी में लें, जो कि सबसे बड़ी बात, अपनी ईगो का इश्यू ना बना लें। बिल्कुल सही। चाहे वो चर्च के मामलात हैं, चाहे लीडरशिप के मामलात हैं, बजाय इससे कि हम कोर्ट्स में जाएं, थानों में जाएं और सेपरेशंस हों, और चाहे वो फैमिली लाइफ की बात है, चाहे वो चर्च लेवल की बात है कि फैमिलीज़, हस्बैंड एंड वाइफ की सेपरेशन हो, या चर्चिस के अंदर चर्च का बंटवारा हो, चर्चिस को लॉक, दरवाजे बंद हो जाएं, ताले लग जाएं। सो हम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने, ज़्यादा अच्छा है कि हम मसीह की इज़्ज़त की खातिर और मसीह के नाम को ऑनर करने के लिए हम मसीह के लिए, मसीह की मोहब्बत में मुआफ़ी का दर्स जब हम देते हैं तो ख़ुद भी मुआफ़ी को अपनी ज़िंदगी में अपना। बहुत शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, मेरे पास आतिशी बाइबल है और उसके सफ़ा नंबर 2154 पर एक बड़ी खूबसूरत तहरीर लिखी है। मैं वो आपको गोशगुजार करना चाहूँगा इन्हीं सवालात के तनाज़ुर में, बिलखुसूस इस सवाल के तनाज़ुर में, मसीहियों की आने वाली अदालत को खुदावंद के काबिल एहतराम और मुनासिब खौफ का बीज बोने का सबब बनना चाहिए। ये चीज़ अदालत के बारे में खुदा की कीमत और इख्तियार की एक मुतहर्रिक और शाइस्ता आगाही की तरफ इशारा करती है, जो हमारे तमाम कामों में उसे इज़्ज़त देने का सबब बनती है। इसके साथ अदालत की हकीकत को खुदा के लोगों में साफ दिली और शख्सी परहेजगारी का भी बायस बनना चाहिए, ताकि वो रूहानी तौर पर चौकस या होशियार और बेदार हों और दुआ करने वाले बन सकें, और फिर ताकि वो पाकीज़ा और खुदा परस्ती की ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। और अगर हम अदालत और ईमानदार की जब बात करें और हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी, खुदा का खौफ और मोहब्बत और सब्र और बर्दाश्त नहीं है, तो इसका मतलब है फिर हमारी ज़िंदगी में खुदा का खौफ मौजूद नहीं है, जो मुस्बत खौफ है वो मौजूद नहीं है। आइए इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, ईमानदारों की हतमी मंजिल क्या है और कहाँ पर है? आसमान पर या ज़मीन पर? हम अब्दियत कहाँ गुजारेंगे? जी, बाइबल मुक़द्दस इस बारे में बड़ी क्लियर है। जब आप फिलिपियों का ख़त 3 बाब और 20वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस रसूल ये कहता है कि मैं इसको पढ़ना चाहूँगा जी। बड़ी खूबसूरत वर्स है ये, 3 बाब 20वीं आयत। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में है। तो जब पॉल कह रहा है कि आवर सिटीजनशिप इज़ इन हेवन, जब हमारा वतन आसमान, इट मीन्स के इस ज़मीन पर हम अजनबी और परदेसी हैं। सही। यह आर्जी जगह है, हमारी जो असल मंजिल है वो आसमान है। और उसके अलावा जब हम यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 2री आयत, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आसमान पर जाने से पहले कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। इट मीन्स बाप का घर कहाँ पर है? आसमान पर है। सही। और फिर लूका की इंजील उसका 23वां बाब 43वीं आयत, उस डाकू से उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस ज़मीन पर नहीं, आसमान पर है। सो ये सारे के सारे हवाला जात इस बात को वाज़ेह करते हैं
कि मुक़द्दसीन की मंजिल ज़मीन नहीं है बल्कि आसमान है, और इसके लिए वही शख्स जो है वो आसमानी मुकामों में, उन हेवनली प्लेसेस पर और आसमानी मकानों में, उस फरदोस में जो उसकी असल मंजिल है, दाखिल होगा, जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसको अपनी ज़िंदगी में पहन लेता है और उसके साथ ज़िंदगी गुजारता है। सिवाय यीशु के आसमान पर जाने की राह एक ही है, और वो राह खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और जो उसने 14वें बाब की, यूहन्ना 14वें बाब की 7वीं आयत में कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। बस एक आयत मुबारका मुकाशा में है, और गीत भी हम गाते हैं, नया आसमान होगा, नई ये ज़मीन होगी, बरे के लहू से धुली, हर एक बड़ी भीड़ होगी। आसमान से मैंने नए यरूशलेम को उतरते देखा, एक नई ज़मीन को उतरते देखा। फिर एक ये भी मकतब फ़िक्र है, वो कहते हैं कि सारा कुछ ज़मीन पर होगा, आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, गिराए जाएंगे, ज़मीन को नया बना दिया जाएगा, और फिर सब कुछ यहाँ से शुरू होगा। इसके मुतालिक आपकी क्या आ रहा है? आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा क्रिएटर है। क्रिएटर होने के साथ वो सस्टेनर भी है, चीज़ों को तख्लीक करता है। एक ज़मीन और आसमान जो हम देखते हैं जी कई हज़ार साल पहले उसने तख्लीक किए, और चूँकि वो कहता है मेरी नज़र में आसमान भी पाक नहीं है, ज़मीन भी पाक नहीं है, इसलिए इस सबब से जब हमें वो नया मखलूक उसने बना दिया है, और जैसे वो जलाली है हमें भी जलाली बना देगा। अभी तो हम बेटे हैं, नहीं जानते कि क्या कुछ होंगे, जब वो ज़ाहिर होगा तो इतना जानते हैं कि उसकी मानंद होंगे। इसलिए जैसा वो है हम भी होंगे। इट मीन्स कि फिर उस आसमान को भी चेंज कर देगा, नया आसमान नई ज़मीन को तख्लीक करेगा। यहाँ पर इससे मुराद ज़मीन को माइनस नहीं कर दिया गया, आसमान भी है। जब हम 21वां बाब मुकाशफा का पढ़ते हैं तो वहाँ पर ज़मीन को जो है, वहाँ पर ये नहीं कि उसका मेंशन नहीं, उसका जिक्र नहीं है, बल्कि उसका जिक्र है। आसमान भी है और ज़मीन भी है। आसमान जो है यहाँ पे नया यरूशलेम भी है, और उतरते देखा है, कहाँ पर आया है, उतरते देखा है। ये नहीं वहाँ पे जिक्र कि वो ज़मीन पर आकर टिक गया। आसमान है, ज़मीन है। मेरे नज़दीक जो है, जब हम मुकाशफा की किताब का मुतालिया करते हैं और दीगर कुतुब का, तो ख़ास तौर पे यसाया 65 बाब और उसके अलावा दानियल की किताब का और फिर हिस्किल की किताब का मुतालिया करते हैं, तो उसके साथ साथ मुकाशफा के आखिरी 2 अबवाब का जब हम मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर ज़मीन और आसमान दोनों ही है। आसमान यहाँ पे नया यरूशलेम होगा, वो मुक़द्दसीन के रहने की जगह होगी। इट मीन्स के ये नहीं है कि हम उस शहर में जब मुक़य्यद होकर रह जाएंगे, ज़मीन भी जो है हमारी सैर व तफरीह की जगह होगी, वहाँ पर भी हम आए जाएंगे। सही, वो भी खुदा के जलाल से मामूर होगी और आसमान भी खुदा के जलाल से मामूर होगा। फिर चूँकि जैसे खुदा है, जैसे आज पाक फरिश्ते हैं, उनके लिए टाइम लिमिट नहीं है, और वैसे जो है आपके लिए मेरे लिए जब आसमानी मुकामों पर चले जाएंगे, अगरचे आसमान पर नए यरूशलेम में हमारे लिए घर मौजूद होंगे, हम महदूद नहीं होंगे कि हम एक ही जगह पर रहें। हम मका की कैद से आज़ाद, सारी बिल्कुल हम आज़ाद होंगे, ज़मीन पर भी आए जाएंगे, आसमानी मुकामों पर, उस आसमान में, उन घरों में जो हमारे लिए नया यरूशलेम शहर, जहाँ पर हमारे लिए मकान है, उसमें भी हम रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वैसे क्या आप अपने आबा व अजदाद और करीबी अजीज़ों के इंतकाल के बाद अब हम कुर्बानियाँ, जो हमारी कुर्बानी होती हैं, दुआएं होती हैं, खैरात होती हैं, ये उनकी मुआफ़ी का सबब बन सकती हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि प्रेइंग फॉर डेड इज़ नॉट बिब्लिकल कॉन्सेप्ट। यानी मुर्दों के लिए दुआ करना बाइबल मुक़द्दस की तालीमात के मुनाफी है। मुनाफी है। सही। हम इसको कभी भी जो है वो सपोर्ट नहीं करते। और मैं चंद एक रेफरेंस आपके सामने रखना चाहूँगा। समटाइम लोग सोचते हैं कि शायद हमारे जो है वो सम ऐसे
मकबा फ़िक्र और कुछ ऐसे फ़िरके मौजूद हैं, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और अपने मुर्दों के लिए लोग दुआ भी करते हैं, कुर्बानियाँ भी गुजरानते हैं और हदिया जात खैरात भी देते हैं ताकि वो बच जाएँ। मैं ये समझता हूँ कि ज़मीन पर रहते हुए हमारे पास डिसीजन मेकिंग टाइम है। ज़मीन जो है ये हमारे लिए एक जगह है, मैदान है, यहाँ पर हम रहते हुए फैसला कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर कोई चाहे कि हम ज़मीन पर जाने से बाद अपनी मंजिल को बदले, हरगिज़ नहीं बदल सकते। क्योंकि जितनों ने उससे कबूल किया, कब? जब वो ज़मीन पर है, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। और ये है कि दाएं तरफ के डाकू से खुदा ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगरचे बाईं तरफ वाला नॉलेज रखता है, जानता है वो मसीहा है, और लेकिन इसके बावजूद उस पर ईमान नहीं ला रहा, उसके साथ प्रॉमिस नहीं किया गया। और फिर एक दो रेफरेंस मैं इसके लिए रखना चाहूँगा। प्लीज। लूका की इंजील 16वां बाब और उसकी 26वीं आयत। यहाँ पर एक शख्स जो है वो हमें रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आता है इब्राहिम से, और 26वीं आयत में यूं मरकूम है, और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा घड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सकें और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। पहली बात तो यह है कि इवन के जो लोग आसमान पर चले भी जाते हैं, अगर वो भी रिक्वेस्ट करें ना कि हमें पानी पिला दिया जाए, हमारी ज़ुबान को तर कर दिया जाए, उनकी भी नहीं सुनी जाएगी। आप ज़मीन पर कैसे तवक्को करेंगे कि अगर उनकी जो आसमान पर जो ज़्यादा नज़दीक हैं आसमान के, और इब्राहिम के या खुदा के ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं वो, तो हेवनली एक स्पिरिचुअल रियम में दाखिल हो चुके हैं। उनको भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे दरमियान एक घड़ा है, कोई उधर से उधर नहीं जा सकता, इधर से उधर नहीं कोई जा सकता। हम किसी की मंजिल को बदल नहीं सकते। प्रेयर। और उसके बाद एक और रेफरेंस हम देखेंगे, हिस्कियल की किताब 18वां बाब 20वीं आयत, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा और ना बाप से बेटे का गुनाह, ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ उठाएगा। इट मीन्स के अगर एक शख्स गुनाह की हालत में चला गया, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, वो जहन्नम ही जाएगी। बाइबल क्लियर है। यहाँ पर दो सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, एक बाइबल मुक़द्दस में से और एक वैसे चर्च हिस्ट्री में से। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक पालूस रसूल के दौरान, उसकी खिदमत के दौरान, कुछ लोग अपने मुर्दों के लिए पानी का बपतिस्मा लेते थे ताकि वो भी मुआफ़ कर दिए जाएँ। ये भी इसके साथ मिलता जुलता है और उस वक्त की प्रैक्टिस हो रही थी। उसके बाद एक हमें मिलता है मुआफ़ीनामा चर्च हिस्ट्री में, अर्ली चर्च हिस्ट्री में, कि बहुत सारे लोग अपनी जायदादें बेचकर अपने मुर्दों के लिए, अपने उनके लिए जो इंतकाल फरमा गए अजदाद, उनके लिए वो मुआफ़ीनामा लेते थे। मैं नाम नहीं ले रहा स्पेसिफिकली, आप समझिए मेरे पॉइंट को। तो वो उनको मुआफ़ीनामा दिया जाता है, और जिसको मुआफ़ीनामा मिल जाता है वो इंतकाल कर चुका हो या उस वक्त ज़िंदा हो, उसने अगर 7 खून भी किए हैं तो भी माफ़ हो जाते। इस दोनों तनाज़ुर में इसी सवाल का अगर आप जवाब देना चाहिए। मैं ये नहीं समझता कि बेसिकली मुआफ़ी जो है वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। मुआफ़ी जो है उसको हम पैसों के साथ नहीं खरीद सकते। मुआफ़ी जो है वो हम कोई बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीद कर जो है वो किसी के पास किसी भी शख्स को दे देने से हम मुआफ़ी नहीं हासिल कर सकते। लोहे उनके लिए जो मर चुके हैं उनके लिए, क्योंकि कलाम यहाँ पर बड़ा वाज़ेह है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। बिल्कुल। उसके लिए ये नहीं कहा जा रहा कि अगर उसके लिए कोई शख्स जो है कोई रुपया पैसा दे देगा तो वो बच जाएगा। और फिर ये भी लिखा है कि ना जो है वो बेटा बाप के गुनाह का बोझ उठाएगा। यानी इससे मुराद कि अगर बाप चला गया है तो उसके बाद बेटा जो है पीछे से शिफायत करे, दुआ करे या कोई खैरात करे,
तो उसके गुनाह का वो बोझ नहीं उठा सकता। हाँ, मौशी बोझ उठा सकता है, उसने कर्ज लिया है तो वो कर्ज वापस कर दे, और शायद जिम्मेदारियां ये तो एक दुनियावी लेवल पे दुनिया है जो हाँ, बिल्कुल। हो सकता है, लेकिन आसमानी मुकामों पे असर गुनाह का बोझ किसी से नहीं उठा सकता। हाँ जी। बहुत शुक्रिया भाई साहब इसको क्लियर करने के लिए। एक और सवाल है, और ये सवाल मैं बिल्कुल इसी तनाजुर में ही आगे इसको बढ़ा रहा हूँ। क्या मुर्दों की ईद मनाना, कब्रों पर फूल सजाना, और इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लेता हूँ, इसमें लिखा नहीं मैंने सवाल में, लेकिन वो अगरबत्तियाँ जलाना और ये सारा कुछ करना, क्या बाइबल मुक़द्दस इसकी इजाज़त देती है? बहुत सारे हलकों में एक ख़ास तौर पर जो है मैक्सिकन जो है वो एक डे ऑफ डेड सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी गालबन 2 नवंबर को उसको सेलिब्रेट करते हैं, जिनमें वो मुर्दों के लिए एक एतबार से जैसे शफ़ायत करना और फिर कब्रों पर जाना, उनके लिए फूल चढ़ाना, अगरबत्ती, ये वो सब कुछ, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन ये चीज़ें बुनियादी तौर पर इसराइल जब बियाबान में से गुज़रा था और उससे पहले भी गैर अक़वाम के अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि वो लोग अपने मुर्दों के लिए मातम करते थे, जिसका जो है वो यिर्मयाह 22वें बाब की 10वीं आयत के अंदर खुदावंद ने इस बात से मना किया, मुर्दा पर ना रो ना नोहा कर। तो चले गए हैं। एक मैं समझता हूँ कि फॉर अ टाइम बीइंग तो होता है कि आपको दुख है, गम है, सदमा है, और एक इमोशनल अटैचमेंट के बाइस डेफिनेटली जब किसी के अजीज़ रुखसत होते हैं तो हम उस पर लोग रोते भी हैं, मातम करते, लेकिन इसको एक रस्म बना लेना, एक रवायत बना लेना, जैसा कि मोस्टली हलकों में आप इस बात को देखते भी हैं। सो ये चर्च का या बनी इसराइल का या खुदावंद के दिए हुए कलाम का तरीका नहीं था। ये जेंटाइल से था, गैर अक़वाम से था, और खुदावंद ने इस्तिस्ना की किताब उसके 18वें बाब की 10वीं से 14वीं आयत तक इसको जो है वो बुरी तरह कंडेम किया। अगर आप देखें इस्तिस्ना की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 10 से 14 आयत, तुझमें हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग पर चलवाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जनात का आशना या रमाल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावन के नज़दीक मकरूह है, और इन ही मकरूहात के सबब से खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू खुदावन अपने खुदा के हजूर कामिल रहना। तो ऐसे सारे काम, चाहे जादूगरी है, चाहे फालगिरी है, चाहे आग पर चलवाना है, चाहे कब्रों को सजाना है, चाहे उन पे जाकर अगरबत्तियाँ सजाना या और उनको डेकोरेट करना, ये सब के सब काम जो थे वो गैर अक़वाम के थे। और खुदावंद ने क्या कहा है, मैं इस सबब से उन्हें तेरे सामने से निकालने पर हूँ। मैंने अपने सामने से एक एतबार से एक वर्ड हम सोचते हैं गेट आउट करने को, निकालने को। सो खुदावंद ने बनी इसराइल को इस बात का हुक्म दिया कि तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना। सो मुर्दों की ईद मनाना, मुर्दों पर मातम करना और एनुअली जाकर कब्रों पे फूल चढ़ाना, जो उनको डेकोरेट करना, ये सब की सब जो है वो जेंटाइल्स की, गैर अक़वाम की, बनी इसराइल के ज़माने में भी रवायात थी, रसूमात थी, और ये अगर आज भी हैं तो ये बिब्लिकल नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मेरा ईमान है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, और ये भी इकरार और इतराफ़ करता हूँ कि शायद हमने इन 2 प्रोग्राम्स में सारे सवालों के जवाब नहीं दिए होंगे, क्योंकि जितना बड़ा ये मज़मून है शायद 2 प्रोग्राम्स या 30-30 मिनट के 2 प्रोग्राम में या नशिस्तों में हम इसे पूरा नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको दावत दूंगा, मेरे और आपके पास एक ऐसा रिसोर्स मौजूद है या ऐसा सोर्स मौजूद है जिसे हम लेकर
इन सारे सवालात के जवाब जान सकते हैं। और वो जो सोर्स है वो खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है, जिसे मैं और आप बाइबल मुक़द्दस के तौर पर जानते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, इसे पढ़ें, इसे जानें, इसका मुताला करें। आप खुदा के कलाम की बहुत सारी गहरी सच्चाइयों को जान सकेंगे। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ हम भी इनफरादी तौर पर इस प्रोग्राम को JCTV के ज़रिए से बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम लाते हैं आपके पास, ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सकें। मैं आपसे ये ज़रूर गोशगुजार करना चाहूँगा, ईमानदारों की अदालत के ताल्लुक़ से जब हमने बात की तो पादी साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि ईमानदारों की अदालत होगी, लेकिन इस तनाज़ुर में होगी कि उन्हें जहन्नुम में या अब्दी सज़ा के तौर पर वहाँ पर नहीं फेंका जाएगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। उनके अजर में, उनके दर्जात में कमी आ सकती है। मैं सिर्फ उसका निचोड़ आपके सामने रख लूँ जो बात हुई, और फिर अगर ये अदालत होगी तो किस वक्त होगी, इसका हमने जानने की कोशिश की। ख़ुद बच जाएगा, मगर चलते चलते हम बाल बाल बच सकते हैं, क्योंकि खुदा का फ़ज़ल हमें बचाने के लिए काफ़ी है। उसके बेटे खुदा यीशु मसीह का कफ़ारा हमें बचाता है। मुकाफ़ात अमल पर हमने बात की कि हम जो करते हैं वैसा ही हम भरते हैं, इसलिए हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के पाक खौफ में गुजारें और ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगियाँ गुजारें कि जिससे हम दूसरों को ये तासुर दे सकें कि वाकई हम खुदा यीशु मसीह के पैरोकार हैं और उसकी तकलीद करते हैं। फिर मैंने बात की ईमानदार फ़रिश्तों का इंसाफ करेंगे। कभी कभी हमें भी चर्चेज़ में हर इतवार को फ़रिश्ते नज़र आते हैं। जब इतवार की या कोई और इबादत होती है तो लगता है कि सारे ब्रांड न्यू फ़रिश्ते आसमान से अभी अभी उतरे हैं और जनाब चर्च में आगे बड़े नहायत पाक साफ़, नहायत ही ख़ुद अच्छे तरीके से अपने आप को सजाए होते हैं और हम अपने आप को तैयार करके आते हैं। लेकिन जैसे चर्च से बाहर जाते हैं वही लड़ाई झगड़े गालम गलोच सारे काम वही होते हैं। तो इस सवाल को रखने का मकसद ये था कि हम अपनी ज़िंदगियाँ इस तरह इस माशरे में गुजारें जैसे हम खुदा की तरफ से नमक और नूर हैं, ताकि हमारे किरदार, हमारी गुफ्तगू, हमारे रवैया सिर्फ चर्च ही में ना ऐसा मुस्बत नज़र आए, बल्कि चर्च से बाहर आकर भी मुस्बत नज़र आए, ताकि लोग मसीह को अपना खुदावंद कबूल करें। हमारी हतमी मंज़िल आसमान है, पादी साहब ने फरमाया, और हम अपने आबा व अजदाद के लिए अपनी दुआएँ, कुर्बानियाँ, रोज़े, खैरात, यकियाँ या उनके लिए खाने बनाना और कुछ चीज़ें बांटना, ये सब कुछ बेकार और रायगा है। ये दीगर अक़वाम करती हैं, जेंटाइल्स करते हैं, गैर कौमें करती हैं, लेकिन मसीही तालीमात के मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और आखिरी सवाल था, क्या मुर्दों की ईद मनाना? हाँ, अपा करफा की किताब है मकाबीन, 2 किताबें हैं, उनके 2 सहीफ़े हैं, पहला मकाबीन और दूसरा मकाबीन। वहाँ से इस बात को अख़ज़ किया जाता है कि वहाँ पर एक मुक़द्दस शख्स था, उसके मर जाने के बाद यरूशलेम में ये फ़ैसला किया गया कि हम लोगों से हदिया लेंगे और उनकी यादगारी मनाएंगे। तो ये अपा करफा किताब है, जिसे हम कहते हैं गैर मुस्तनद किताब। वहाँ से इसकी बेस बनाई जा सकती है, ली जा सकती है। लेकिन जो बाइबल मुक़द्दस मेरे और आपके पास है, इन 66 कुतुब मबनी खुदा के ला तब्दील और इल्हामी कलाम में आपको किसी जगह पर भी एक किताब, एक सहीफ़े में भी कोई एक आयत या एक लफ्ज़ ऐसा नहीं मिलेगा कि हम अपने मुर्दों के लिए ईद मनाएं, उनकी कब्रों को उन पर कब्रों पर फूल सजाएं या अगरबत्तियां लगाएं और वहां जाकर हाथ उठा के दुआ करें। ये बुत परस्ती के ज़ुमरे में आता है। इसलिए ईमानदार और अदालत के मज़मून को मैं यहाँ क्लोज़ करते हुए, ख़त्म करते हुए आपसे दरख्वास्त करूँगा, JCTV पाक के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये तालीमात और JCTV के सारे प्रोग्राम आप वहाँ पर देख सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। JCTV की ऐप है, अपने मोबाइल्स पर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाएं, एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए दस्तयाब है, ताकि JCTV की विज़न के मुताबिक हम खुदा के कलाम को ज़ुबान ज़द आम कर दें और हर एक की दरस्त में इसे पहुँचा दें, ताकि वो खुदा के कलाम को सीखें और जानें और दुनिया की जो दीगर अक़वाम और दीगर अदयान हैं उनके नज़रियात और फ़लसफ़ात से और शैतानी हिकमत अमलियों से हम आपको बचा सकें, जो कि खुदा के कलाम ही के ज़रिए से मुमकिन है और खुदा रूह कुदस के ज़रिए से मुमकिन है। आप देख रहे हैं JCTV अरकान ईमान सीज़न 5। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ खुदा के फजल से आपकी खिदमत में आते हैं।